और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके पीएम शहबाज शरीफ ने देश की नाक एक बार फिर से कटवा दी। पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी बेइज्जती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने बेइज्जती का पेटेंट करवा लिया है। कल हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान हॉकी टीम कैसे ऑस्ट्रेलिया में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन आज तो खुद पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी। जिस ट्रंप की चापलूसी करने शहबाज शरीफ अमेरिका गए थे, उसी ट्रंप ने शहबाज का सरेआम मुर्गा बना दिया। बोर्ड ऑफ पीस समिट में भरी सभा के बीच शहबाज को ट्रंप ने जलील करके सबके बीच खड़ा कर दिया। ट्रंप ने हुक्म सुनाया, वो शहबाज को तामील करना ही था। ट्रंप के कहते ही शहबाज शरीफ फौरन खड़े हो गए। दरअसल इन पाकिस्तानी नेताओं की चर्बी इतनी मोटी हो गई है कि इन्हें बेइज्जती से अब फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रंप कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं। तभी को बेइज्जत होने के बावजूद शहबाज ने झुककर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वो इसलिए शायद खुश थे कि ट्रंप ने जैसे उनकी तरफ देख तो लिया, मानो ट्रंप ने उनको कोई लड्डू खाने को दे दिया हो। बेशर्मी इतनी कि इज्जत उतारे जाने पर भी शहबाज मुस्कुराते हुए नजर आए। शहबाज कोट पैंट और टाई में चीता बनकर ट्रंप के सामने पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को उठक बैठक कराकर पाकिस्तान के कपड़े उतरवा दिए। इतनी बेइज्जती किसी इज्जत वाले शख्स की होती तो वो डूब कर मर जाता, लेकिन पाकिस्तानियों को तो इसमें मजा आता है। ट्रंप ने शहबाज को जलालत के डिब्बे में एक और गिफ्ट दिया, जिसे सुनकर शहबाज को सांप सूंघ गया। भरी सभा में, जी हां, भरी सभा में ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ दिए। ये सुनकर शहबाज का बीपी तो बढ़ा ही होगा, लेकिन ट्रंप के दरबारी शहबाज की इतनी हैसियत थी कि वो कुछ ना बोल पाए। बेचारा छाती पर पत्थर रखकर पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। डोनाल्ड ट्रंप सर्कस के रिंग मास्टर की तरह पाकिस्तान को नचा रहे हैं। दरअसल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप को चापलूसी का नोबेल मिलना चाहिए। हालांकि नोबेल पुरस्कार में चापलूसी की कोई कैटेगरी होती नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस समिट में शहबाज ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हैं। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम का ऐसा हाल किया जिसे देखकर दुनिया अब हंसी उड़ा रही है। तो जिस तरीके से ट्रंप उठक बैठक करा रहे थे शहबाज शरीफ से, तो ये उनकी बेइज्जती का पार्ट 1 आपने देखा था। शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर है। अब आपको पार्ट 2 दिखाता हूं, कैसे एक बार और बेइज्जती हुई। पहले मंच पर जलील किया और फिर जब फोटो सेशन हुआ, उस दौरान पाकिस्तान की दूसरी भद पिटी है, जब ट्रंप ने बगल में खड़े शहबाज शरीफ को पीछे की ओर भगा दिया। शहबाज शरीफ ट्रंप के बगल में फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, ऐसा इन तस्वीरों से प्रतीत होता है, लेकिन उनका यह सपना ट्रंप ने सरेआम तोड़ कर रख दिया। ग्रुप फोटो में भी शहबाज शरीफ को किनारे खड़ा कर दिया गया। ट्रंप बीच में, उनके साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री दिखाई दिए। पीछे सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। शरीफ पीछे कहीं पिछली लाइन में दाहिने किनारे पर कोने में छोटे से व्यक्ति दिखाई देते हैं। वैश्विक मंच पर ऐसी फोटो से देश की हैसियत का अंदाजा आसानी से लग जाता है। ट्रंप की नजर में पाकिस्तान की इज्जत 2 कौड़ी की है, जी हां, 2 कौड़ी की। यह ग्रुप फोटो इसी का प्रमाण है। बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान के लोग हंसी उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में शहबाज शरीफ ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ट्रंप के मिलकर हंसते हैं। हालांकि लोग ये वीडियो देखकर शहबाज शरीफ पर ही हंस रहे हैं। शहबाज ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई उनसे गले मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो और वो उस पर कृपा कर दे रहे हो। वैसे तो शहबाज की हाइट ट्रंप से बहुत कम है, लेकिन इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान का कद दुनिया के सामने छोटा करके रख दिया है। शहबाज की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी मुनीर की है, जिन्हें अगले हफ्ते अमेरिका जाना है और ट्रंप से मिलना है। यानी शेर का पिंजरा तैयार है, बस शिकार का इंतजार है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका दौरे के दौरान भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोनों नेता जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे थे, तो उन्हें करीब 1 घंटे तक बाहर का इंतजार करना पड़ा। इसी डर से मुनीर का गला सूखा हुआ है, लेकिन क्या करें, हुजूर ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही।
तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की बेइज्जती की एक और तस्वीर विस्तार से कल शाम 7:30 बजे दिखाऊंगा मैं चक्रव्यूह स्पेशल में। जरूर जुड़ेगा मेरे साथ, बड़ी तैयारी के साथ आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन अब चक्रव्यूह के इस एपिसोड में नजर डाल लेते हैं पब्लिक व्यू की। आज की स्टोरीज पर जनता की राय क्या आई है। शुभम भारती का पोस्ट है, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने चाहिए। परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। यह सिर्फ अंक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करती है। बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट दिया है शुभम। शांतनु गोस्वामी का अगला पोस्ट है, वो लिखते हैं, सीएम योगी का भगवा पहनकर विदेशी दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, पहचान का संदेश है। सनातन की आभा वैश्विक मंच पर और भारत की सांस्कृतिक शक्ति विश्व के केंद्र में होने वाली है। तो आज इसी नोट पर मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में कल शाम दोबारा मुलाकात होगी 6:57। तब तक के लिए शुभ रात्रि।